कभी दरवाजे पर दस्तक होती है और डाकिया एक सरकारी सा दिखने वाला लिफाफा पकड़ा जाता है और उसे देखते पेट में एक अजीब सी खलबली मचती है ना? बिल्कुल, दिमाग में 100 सवाल। हाँ, कि क्या ये कोई कानूनी नोटिस है, कहीं कोर्ट से तो नहीं आया। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक टेंशन वाला पल होता है। और ये बहुत आम बात है। असल में ये डर जानकारी की कमी से पैदा होता है। सही बात है। हमें पता ही नहीं होता कि उस लिफाफे के अंदर जो कागज है उसका असली मतलब क्या है और उसके साथ करना क्या है। बिल्कुल, तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम कानूनी नोटिस और कोर्ट से आने वाले सम्मन के बीच का फर्क समझेंगे। मकसद ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया जाए कि अगली बार ऐसा कोई दस्तावेज हाथ में आए तो डरने की बजाय पता हो कि सही कदम क्या है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पे ये 2 तरह के होते हैं, एक जो वकील भेजता है और दूसरा सीधे अदालत से आता है। सीधे अदालत से। चलिए इसी गुत्थी को खोलते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों ही कागजों पर आपकी प्रतिक्रिया ये तय करती है कि मामला आगे चल के क्या मोड़ लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से, जिसे सब लीगल नोटिस के नाम से जानते हैं। ये किसी वकील के तरफ से आता है। तो क्या ये सिर्फ एक मतलब डराने की तरकीब है? अच्छा सवाल है। एक वकील के लेटर हेड पर छपे कागज की असल में कितनी अहमियत है? कई लोग तो सोचते होंगे कि इसे रद्दी में फेंक देने से क्या ही फर्क पड़ेगा। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे ऐसे ही देखते हैं। लेकिन इसे डराने की तरकीब समझना एक बहुत बड़ी गलती है। अच्छा। ये असल में आप समझिए कि अदालती कार्यवाही शुरू होने से पहले की एक सीटी है, एक औपचारिक चेतावनी। ये कह रहा है, देखो हमारी ये शिकायत है, क्या हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े बिना इसे आपस में सुलझा सकते हैं? अच्छा, तो ये एक मौका है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? मतलब कोई वकील इसे क्यों भेजता है और कैसे? लोगों में पैसों के लेन देन या प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है तो एक पार्टी वकील के पास जाती है। वकील उनकी पूरी बात सुनकर एक औपचारिक दस्तावेज तैयार करता है, जिसे लीगल नोटिस कहते हैं। ओके। और इसे हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। क्यों? ताकि एक पक्का रिकॉर्ड रहे कि नोटिस भेजा गया और दूसरे पक्ष को मिल गया है। अदालत में ये रिकॉर्ड बहुत मायने रखता है। अच्छा, यानी ये साबित करने के लिए कि हमने तो बात करने की कोशिश की थी। बिल्कुल। और इसमें अक्सर लिखा होता है कि 15 दिन या 30 दिन में जवाब दें। तो ये एक डेडलाइन है। हाँ, ये एक मौका है और एक डेडलाइन भी। इसे पाने वाले के पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला, अगर आपको लगता है कि नोटिस में लिखी बातें बेबुनियाद हैं, तो चुप मत बैठिए। तो क्या करें? अपने वकील के जरिए उस नोटिस का बिंदुवार जवाब तैयार करवाइए और भेजिए। ये आपकी तरफ से पहला कदम होता है अपना पक्ष रखने का। ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है बातचीत का। अगर लगता है कि मामले में कुछ सच्चाई है या इसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है, तो उस समय सीमा के अंदर दूसरे पक्ष से संपर्क करें। समझौता करने के लिए। हाँ, समझौता करने की कोशिश करें। इससे दोनों पार्टियों का समय, पैसा और सबसे बढ़कर मानसिक शांति बचती है। ठीक है, ये तो समझ आया, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा। अगर किसी ने इस नोटिस को नजरअंदाज कर दिया तो कोई जवाब नहीं, कोई फोन नहीं, तब क्या होता है? तब नोटिस भेजने वाली पार्टी के हाथ खुल जाते हैं। मतलब? वो अदालत में ये कहते हुए एक सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं कि देखिए जज साहब, हमने अपनी तरफ से मामला सुलझाने की पूरी कोशिश की, हमने उन्हें एक मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अच्छा। आपकी चुप्पी को आपकी असहमति या नजरअंदाजी मान लिया जाता है और फिर अदालत का दरवाजा खटखटाने का रास्ता साफ हो जाता है। 1 मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। क्या हर तरह के मामले, जैसे कोई चोरी या मारपीट का मामला हो, वो भी ऐसे ही वकील के नोटिस से शुरू होते हैं? नहीं। या ये सिर्फ पैसे, प्रॉपर्टी जैसे मामलों के लिए है? ये बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, ये प्रक्रिया सिर्फ सिविल मामलों के लिए है। अच्छा। यानी पैसे, संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने जैसे विवाद। आपराधिक मामले जैसे चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी, वो अलग है। वो सीधे पुलिस के पास एफआईआर दर्ज होने से शुरू होते हैं। वहां वकील का नोटिस नहीं, बल्कि पुलिस की जांच पहले आती है। ये एक बड़ा फर्क है। तो वकील का नोटिस एक तरह से पहली चेतावनी है, लेकिन क्या होता है जब ये चेतावनी नजरअंदाज कर दी जाती है और मामला सच में अदालत की दहलीज पर पहुंच जाता है? तब जो कागज आता है वो महज एक नोटिस नहीं होता। बिल्कुल, तब आता है कोर्ट का सम्मन। इसे आप बुलावा पत्र भी कह सकते हैं। ये किसी वकील या व्यक्ति की तरफ से नहीं, बल्कि सीधे न्यायपालिका यानी कोर्ट की तरफ से आता है। और इसकी गंभीरता? इसकी गंभीरता बिल्कुल अलग स्तर की है। तो सम्मन शब्द सुनने में ही भारी लगता है। इसका मकसद क्या है? क्या ये इस बात का संकेत है कि आप दोषी मान लिए गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सम्मन का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मकसद उस व्यक्ति को, जिसे कानूनी भाषा में प्रतिवादी कहते हैं, ये सूचित करना है कि आपके खिलाफ अदालत में केस दायर हुआ है। और हम आपको अपना बचाव करने का, अपनी कहानी बताने का पूरा मौका दे रहे हैं। अच्छा। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई फैसला नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक सूचना है। इसमें लिखा क्या क्या होता है? मतलब उस लिफाफे के अंदर क्या मिलता है? इसमें कई जरूरी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो मुकदमे का आधार। मतलब केस किस बारे में है? हाँ, केस किस बारे में है और किन धाराओं के तहत किया गया है। फिर कोर्ट का पूरा पता और कमरा नंबर तक लिखा होता है ताकि आप सही जगह पहुंच सकें। ओके। और सबसे जरूरी, उसमें पेशी की तारीख और समय साफ साफ दिया होता है। और मैंने सुना है कि उसके साथ केस की पूरी फाइल भी आती है। हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। सम्मन के साथ अक्सर याचिका की एक कॉपी होती है, यानी वो पूरा दस्तावेज जिसके आधार पर केस दायर किया गया है। तो मतलब मुझे सब पता चल जाएगा कि आरोप क्या है? एक एक आरोप की पूरी जानकारी मिल जाती है। आपके पास वो सारी जानकारी होती है जो केस करने वाले के पास है। ठीक है, तो सम्मन में सारी जानकारी है, लेकिन एक आम इंसान जो शायद डरा हुआ है, वो ये सब देखकर सोच सकता है, अगर मैं इसे लूं ही नहीं तो क्या होगा? अगर डाकिया आए और मैं दरवाजा ही ना खोलूं, क्या सिस्टम को इस तरह चकमा दिया जा सकता है? ये सवाल सीधे उस सबसे बड़ी गलती की तरफ ले जाता है जो कोई भी इस प्रक्रिया में कर सकता है। और जवाब? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नहीं। वकील के नोटिस को नजरअंदाज करने के परिणाम अलग हैं, लेकिन कोर्ट के सम्मन को नजरअंदाज करना सीधे सीधे न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना है। इसके नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। कितने गंभीर? क्या पुलिस सीधे घर आकर पकड़ ले जाएगी? तुरंत नहीं, कानून भी कुछ कदम उठाता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर सम्मन लेने से मना करता है तो कोर्ट एक बार फिर सम्मन भेज सकती है। ओके। अगर फिर भी वो व्यक्ति नहीं मिलता तो कोर्ट एक ऐसा आदेश दे सकती है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। वो क्या? अदालत किसी बड़े अखबार में एक सार्वजनिक सूचना छपवा सकती है, जिसे इश्तिहार कहते हैं। अखबार में? मतलब सबको बताने के लिए? हाँ, और कानून ये मान लेता है कि अगर कोई चीज अखबार में छप गई तो वो जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंच गई, भले ही उसने वो अखबार पढ़ा हो या न पढ़ा हो। बिल्कुल। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं चला। इसके बाद आपके पास कोई बहाना नहीं बचता। और इसके बाद क्या होता है? जब कानून ये मान लेता है कि आपको पता चल चुका है लेकिन आप फिर भी कोर्ट नहीं आते, इसके बाद वो होता है जिसे कहते हैं एक तरफा निर्णय। एक्स पार्टे ऑर्डर। हाँ, एक्स पार्टे ऑर्डर। ये वो नतीजा है जिससे हर किसी को बचना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अदालत सिर्फ केस करने वाले पक्ष की दलीलें और सबूत सुनेगी और उसी के आधार पर अपना फैसला सुना देगी। क्यों? क्योंकि दूसरा पक्ष तो अपनी बात रखने के लिए आया ही नहीं। यानी ये तो वैसा ही हुआ जैसे क्रिकेट मैच में एक टीम मैदान पर आई ही नहीं तो दूसरी टीम को वॉकओवर मिल गया। इससे अच्छी उपमा हो ही नहीं सकती। ये एक कानूनी वॉकओवर है। बाप रे। और क्योंकि आपका बचाव करने वाला कोई नहीं है तो 99.9% मामलों में फैसला आपके खिलाफ और केस करने वाले के पक्ष में आता है। और वो फैसला मानना पड़ेगा। वो फैसला आप पर पूरी तरह से कानूनी तौर पर लागू होता है। मेरे पास एक बार एक केस आया था जहां एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से लिए 50,000 रुपए के नोटिस को नजरअंदाज कर दिया था। बस 50,000? हाँ, उन्हें लगा कि दोस्ती का मामला है, कोर्ट तक नहीं जाएगा। साल भर बाद जब उनके बैंक अकाउंट से पैसे कटने का आदेश आया तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो उस लिफाफे को देखकर जो पहली घबराहट होती है उस पर वापस आते हैं। सारी जानकारी का निचोड़ यही लगता है, घबराओ मत, भागो मत। बिल्कुल। सबसे पहला सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है उस लिफाफे को स्वीकार करना। लेना है मतलब? हाँ, उसे लेने से मना करने या फेंक देने से प्रक्रिया रुकती नहीं, बल्कि आपके लिए बचाव के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जानकारी ही आपकी पहली ताकत है। सही बात है। जब तक आप उसे लेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पर आरोप क्या है। तो एक एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? लिफाफा लिया, उसे खोला और फिर? एक बहुत ही स्पष्ट एक्शन प्लान है। पहला, सम्मन को स्वीकार करें, चाहे वो डाक से आए या कोई हाथ में देकर जाए। ठीक है। दूसरा, बिना एक भी दिन बर्बाद किए किसी अच्छे वकील से मिले, उन्हें सारे कागजात दिखाएं तुरंत। तीसरा, प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। वकील की मदद से अपना लिखित जवाब, जिसे रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, तैयार करें और दी गई तारीख पर कोर्ट में पेश हों।
एक तरफा फैसले से बचने का यही एकमात्र रास्ता है। मतलब साफ है, कोर्ट के सम्मन को नजरअंदाज करना मैच शुरू होने से पहले ही हार मान लेने जैसा है। बिल्कुल। अगर आपको अपना पक्ष रखना है, अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपने एकदम पते की बात कही। कानूनी प्रक्रिया डरावनी लग सकती है, लेकिन ये आपको अपनी बात रखने का एक मौका देती है। उस मौके को गवा देना ही सबसे बड़ी भूल है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि वकील का नोटिस एक पीली बत्ती की तरह है। एक चेतावनी। एक चेतावनी और समझौते का मौका। वहीं कोर्ट का समन एक हरी बत्ती है, जो बताता है कि आधिकारिक दौड़ शुरू हो चुकी है और अब आपको इसमें हिस्सा लेना ही होगा। सही। इसे नजरअंदाज करना कोई विकल्प है ही नहीं। और अंत में एक सोचने वाली बात, हमारी कानूनी प्रणाली अपनी सारी पेचीदगियों के बावजूद संवाद के विचार पर बनी है। संवाद? हाँ, एक सम्मन सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये एक बातचीत का निमंत्रण है। हाँ, ये बातचीत नियमों और प्रक्रियाओं के तहत होती है, लेकिन है ये एक संवाद ही। ये एक बहुत गहरी बात है। असली खतरा उस नोटिस में नहीं है, बल्कि उसे नजरअंदाज करने के बाद की चुप्पी में है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी के और कितने हिस्सों में हम किसी समस्या का सामना करने के बजाय उसे नजरअंदाज करके, उस पर चुप रहकर खुद को सबसे बुरे नतीजे तक पहुंचा देते हैं। जैसे? चाहे वो सेहत का कोई लक्षण हो, बिगड़ता हुआ कोई रिश्ता हो या कोई वित्तीय मामला। अक्सर संवाद का निमंत्रण ठुकरा देना ही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है।